पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में बढ़ गई है। कई ममालिक पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकवीत मिलेगी। भारत को धूल चटाई, पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की पजीराई, दुनिया भर में मांग बढ़ गई, कई ममालिक ने खरीदारी के लिए राब्ता कर लिया। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब, बोले पाक फिजाइया ने तैमूर वेपन सिस्टम को कामयाबी से लॉन्च किया। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भी कामयाब होगा। शिद्दत पसंदी का मुकम्मल सफाया करने का आज़म। मियां शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी इस्तेहकाम ले आए, अब तरक्की के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान खुशहाली के रास्ते पर गामजन होगा। वजारत खजाना की करेंसी नोटों के नए डिजाइन पर ब्रीफिंग, वफाकी काबीना ने गौर के लिए कमेटी बना दी। अमेरिका ईरान कशीदगी इंतहा पर, जिस मुल्क से हमला होगा वहां के अमरीकी अड्डे हमारा हदफ होंगे। तेहरान ने वाशिंगटन के इत्तेहादियों को साफ साफ बता दिया। ईरानी वजीर खारजा का तुर्की, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से राबता, अमेरिका को हमले से बाज रखने का मशवरा। हमारा मिसाइलों का जखीरा बढ़ गया, किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। ईरानी एरोस्पेस फोर्स के सरबराह का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने बाज अहलकारों को फौरी कतर एयरबेस छोड़ने की हिदायत कर दी। अलुदैद बेस पर 10,000 अमरीकी फौजी तैनात। चीन और रूस की सदर डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना बयानात की मुखालफत, बैरूनी मुदाखलत के बयान की नफी करते हैं चीनी वजारत खारजा का बयान। अमेरिका ईरान में बदअमनी को बहाना बनाकर हमले से गुरेज करे, रूसी हुक्काम का मशवरा। To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible. बगावत करें, हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी रखें, मदद आने वाली है। अमरीकी सदर की ईरानी शहरियों को जलाओ घिराव की तरगीब, अपने ही इदारों पर कब्जा करने के लिए उकसाने लगे। जुल्म करने वालों के नाम याद रखें, उन्हें भारी कीमत अदा करना होगी। ईरान शहरियों को फांसी देने से गुरेज करे, ऐसा किया तो सख्त कार्रवाई होगी। तेहरान को वार्निंग। साबिक वली अहद रजा पहलवी का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू, बोले फौज को हुकूमत के बजाय अवाम का साथ देना चाहिए। स्टीव विटकॉफ से खुफिया मुलाकात को हसास मामला कहकर तबसरे से इनकार। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी में राबता। मशरिक़ वुस्ता की हालिया सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा, शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी करा दी। खित्ते में मुज़ाकरात और सालिसी के फरोग में कतर के तामीरी और फाल किरदार की सताइश। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ईरान पर हमले से गुरेज किया जाए, 3 बड़े इत्तेहादियों सऊदी अरब, कतर और ओमान का अमेरिका से मुतालबा। हमला होने पर आलमी ऑयल मार्केट में भौचाल का खतरा जाहिर कर दिया। अमेरिका को हमले के लिए अपनी हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सऊदी अरब ने ईरान को यकीन दहानी करवा दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक तेहरान पर हमले का इम्कान बहुत ज्यादा है। बगावत की कोशिश नाकाम बना दी, ईरानी हुक्काम का दावा। पुरतशद्दुद वाक़यात में अमवात की तादाद 2571 हो गई। 147 सिक्योरिटी अहलकार शामिल। तेहरान में जाबहक अहलकारों की नमाज जनाजा, हजारों अफराद की शिरकत। अश्कबार आंखों से सलामी दी गई। शर्त पसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुसाद से ताल्लुक के इल्जाम में 279 अफराद गिरफ्तार। एमनेस्टी इंटरनेशनल का ईरान से सजाए मौत रोकने का मुतालबा। डिजिटल पाकिस्तान की मंजिल तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम। पाकिस्तान और अमरीकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए ताउन का मुआहिदा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में दस्तावेजात का तबादला। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल अदायगियों और फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में ताउन पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता हुआ मरकज। डिजिटल पेमेंट्स मईशत की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द का डिजिटल अदायगी निज़ाम में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। वफ्द की वजीर खजाना से भी मुलाकात। मिलकर डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत और दायरा कार वसी करने का आज़म।
अजीत डोवल का तारीख का बदला लेने का बयान इश्तियाल अंगेजी। पाकिस्तान का भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसी बयानबाजी पर कोई हैरानी नहीं। ऐसे बयानात उन लोगों के जहनियत की अक्कास हैं जो नफरत फैलाते और तारीख के झूठे किस्सों को हिकमत अमली का मुतबादिल समझते हैं। खास मुहिम चलाया जाता है आपका, ना सिर्फ थरपारकर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है। कुछ कुव्वतें चाहते हैं इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पे डाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। कुछ लोग झूठा बयानिया बनाकर सिंध के हुकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। हमें खुद वसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का थरपारकर में तकरीब से खिताब, बोले सूबा सिंध की किरदार कुशी की जाती है। कहा जाता है पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, इख्तियारात इस्लामाबाद को दिए जाएं। झूठे बयानिए का जवाब थरपारकर है, हम कोयले से मुआशी इनकलाब लेकर आए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा से मुलाकात। ताल्लुकात के मजीद फरोग और नई जहत देने के अज़्म का यादा। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बरादर मुमालिक के ताल्लुकात का अहम सतून करार। आलमी फोरम्स पर करीबी राबता रखने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत की बहरीनी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। आसिफ अली जरदारी को बहरीन का आला तरीन अवार्ड अता किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। 134 million of investment is available for another round of privatization in the country. The second, I would say that reducing the circular debt. निजकारी के अगले मरहले के लिए 134 अरब की सरमायाकारी मौजूद। गर्दिशी कर्जे में कमी ला रहे हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का पॉलिसी डायलॉग से खिताब। मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना जरूरी करार। सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसीज में तसलसल और शफाफियत लाने पर जोर। कहा मुआशी तरक्की के लिए बातों से आगे बढ़कर डिलीवरी पर तवज्जो देना होगी। PIA की निजकारी से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। हमारे जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं उनको तो आप एक बराबर करें। गैस और बिजली के जो प्राइसेस हैं वो टेरिबली हाई हैं। बिजली के बिल वो नहीं भर सकते, इतने ज्यादा बिजली के बिल। हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर मुआशी इमरजेंसी नाफिज करें। जितनी आप ड्यूटीज बढ़ाते जाएं और जितना उसमें आता जाए, ये तो लॉस है। लीडरशिप डिसाइडेड इनफ इज इनफ एंड वी आर गोइंग टू लिबरलाइज। प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में उठाए इश्यूज की गूंज हुकूमत तक पहुंच गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का भी तवानाई कीमतें और टैक्स की ज्यादा शरह होने का इतराफ। बोले अगर ड्यूटीज बढ़ाते जाएं तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। टैक्सेस को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। सरकारी इदारों में 1000 अरब रुपए जाया हो रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक की सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेक्रेटरी कानून से ऑपोजिशन लीडर की तकर्री पर मुशावरत। फैसला किसी भी वक्त मुतवक्के। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 20 जनवरी को बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। अहम कानून साजी की जाएगी। Decided the Chief Minister decided that the government will not procure any petrol. We would be only procuring hybrid income. पंजाब हुकूमत का आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां खरीदने का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं पॉलिसी को माहौलियाती प्रोग्राम के तहत नाफिज किया जाएगा। रवा साल मजीद 10,000 ई बसेस लाने का ऐलान। इंटरनेशनल बिजनेस लीडर्स की मरियम नवाज के गुड गवर्नेंस और माहौल दोस्त इकदाम की तारीफ। चाइल्ड लेबर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज। वजीर आला पंजाब ने स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। तबाहाल सड़कें, बड़े बड़े गड्ढे, गर्दो गुबार और बदतरीन ट्रैफिक जैम। कराची के शहरी शदीद परेशान। जहांगीर रोड बदकिस्मत तरीन शारा। कई बार तामीर के बाद भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार। मेयर कराची का एक बार फिर जहांगीर रोड को बनाने का फैसला संगे बुनियाद रख दिया। 23 करोड़ लागत से 2 माह में मुकम्मल तामीर का ऐलान। जाड़ा जौबन पर बलाई इलाकों में गजब की ठंड। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। आबशारें और झीलें जम गई। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा में ठंडी हवाएं। लाहौर में मजीद 7 दिन तक मौसम शदीद सर्द रहेगा। 23 जनवरी को बादल बरसने की तवक्को।
क्रिकेट मोदी गर्दी के निशाने पर भारत नवाज आईसीसी की हट धर्मी बरकरार। T20 वर्ल्ड कप के टिकट पोस्टर से पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर फिर गायब। 5 टीमों के कप्तान मौजूद मगर पाकिस्तान नजरअंदाज। इससे पहले भी पाकिस्तानी कप्तान को टिकट पोस्टर में जानबूझकर शामिल नहीं किया गया था। मैदान सज गया, माहौल बन गया, फ्यूचर स्टार्स का स्टेज तैयार। कल से अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। मुकाबले जिम्बाब्वे और नमीबिया में होंगे। ट्रॉफी के लिए 16 टीमें एक्शन में। पहले दिन 3 मुकाबले शेड्यूल। पाकिस्तान 16 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ मैच से मुहिम शुरू करेगा। कौन कितने पानी में, फॉर्म और फिटनेस आजमाने का आखिरी मौका। बड़े मिशन से पहले बड़े हरीफ से टकरा। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का शेड्यूल जारी। 29 जनवरी को पहला मैच, 31 जनवरी को दूसरा और 1 फरवरी को आखिरी मौका। तीनों मैचेस लाहौर में होंगे। एक और ऑक्शन, मुल्तान सुल्तान्स की भी बोली लगेगी। पीसीबी ने नीलामी के लिए इश्तेहार जारी कर दिया। दस्तावेजात जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जनवरी मुकर्रर। जमान खान मर्दे बहरान। ब्रिस्बेन हीट की शिकस्त को जीत में बदल दिया। आखिरी ओवर में 6 रन का दिफा किया। फैसला कुन ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, 1 विकेट भी उड़ाई। और 1 पॉइंट स्लैम टेनिस में मेंस और विमेंस का टाकरा। युवाना गार्लैंड से शिकस्त पर निक ट्रेविस ने रैकेट तोड़ दिया। अल्कराज भी मारिया स्कारी के खिलाफ पॉइंट स्कोर करने में नाकाम। जॉर्डन स्मिथ ने फाइनल में गार्लैंड को शिकस्त दी। ट्रॉफी और $1 मिलियन ऑस्ट्रेलवी डॉलर के हकदार।